दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके जीएस के टॉप यहाँ पर 14 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाले हैं। तो आप सभी को इस क्लास को एंड तक अटेंड करना है। साथ ही आप सभी को बता दें, अगर आप चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में घंटी के बटन को ऑल में प्रेस करें, ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए, आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के फर्स्ट पर्सन से शुरू करेंगे। आप सभी का फर्स्ट पर्सन है, ऋग्वेद में कहीं परिच्छेदों में प्रयुक्त अदन्य शब्द किससे संदर्भित है? स्त्री के लिए, ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, पुजारी के लिए। तो ऋग्वेद में कहीं परिच्छेदों में प्रयुक्त जो अदन्य शब्द हैं वह किससे संदर्भित हैं? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी गाय के लिए। नेक्स्ट पर्सन है, उससे पहले बात करें तो गाय को ऋग्वेद में अदन्य कहा गया है। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 200 बार, 176 बार, 276 बार, 121 बार। तो ऋग्वेद में जो गाय का उल्लेख है, तो बताइए कितनी बार हुआ है? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 176 बार। नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? तो इन ऑप्शनों में आपको देखना है उन 3 वेदों को जिनको हम संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। आप सभी का करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल सी ऑप्शन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई, इनकी संख्या कितनी है? 5 है, 4 है, 8 है, 6 हैं। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई, इनकी संख्या कितनी आएगी? करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, 6 हो जाएगी। नेक्स्ट है, उससे पहले बात करें तो ये जो है 6, यानी 6 में शिक्षा है, ज्योतिषी है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है और छंद है। तो ये 6 हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किस में पाया जाता है? अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या फिर मनुस्मृति में। तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किस में पाया जाता है, ये आपको बताना है। आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, उससे पहले बात करें तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तांबा का, चांदी का, सोना का, लोहा का। तो वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? फ्रेंड्स बताइए। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा का। नेक्स्ट है, भारत में वर्ण व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? श्रम की गरिमा को मान्यता देने के लिए, ऊंच नीच का फर्क दिखाने के लिए, व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए। तो भारत में वर्ण व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? सही आंसर हो जाएगा व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। नेक्स्ट है, युद्ध यज्ञ की चर्चा निम्न में से किस वेद में की गई है? अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में। तो युद्ध यज्ञ की जो चर्चा है वो किस वेद में की गई है? सही आंसर होगा यजुर्वेद में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि,
अग्नाशय ग्रंथि। तो निम्नलिखित में से वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? आप सभी का सही आंसर है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेल के एक बैरल में लगभग कितने लीटर होते हैं? 140 लीटर, 170 लीटर, 159 लीटर, 210 लीटर। तो तेल के एक बैरल में लगभग कितना लीटर होता है? सही आंसर होगा 159 लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में लगभग कितने वर्ष रहे थे? 15 वर्ष, 12 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष। और आप सभी 40 प्रश्नों में से कितने को सही कर पाते हैं देखते हैं। आपका एग्ज़ाम आ रहा है तो आपको अब तक बहुत अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में लगभग कितने वर्ष रहे थे? सही आंसर होगा 21 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, उससे पहले बात करें 1893 में महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे और 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। इसी कारण से प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पनामा नहर का निर्माण कब पूरा हुआ था? 1914 में, 1916, 1920, 1925। तो पनामा जो नहर है इसका निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था? सही आंसर होगा 1914 में हुआ था। नेक्स्ट है, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया था? 1950, 1960, 1956, 1981। तो मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नारिस ने जो है वो स्वेज नहर का जो राष्ट्रीयकरण किया था वह किया था 1956 में। नेक्स्ट है, हरियाणा हरिकेन के नाम से निम्न में से किसने कौन प्रसिद्ध हैं? रवि शास्त्री, हरभजन सिंह, अजय जडेजा, कपिल देव। तो हरियाणा हरिकेन के नाम से निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? सही है कपिल देव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी? 1829 में, 1867 में, 1873, 1875। तो ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी बताइए। सही आंसर हो जाएगा 1873, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? हाल था, सिमुक था, गौतमपुत्री सातकर्णी था या फिर सातकर्णी था? तो सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? सही आंसर है गौतमीपुत्र सातकर्णी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश के सबसे बड़ा या फिर महान शासक कौन था? हाल था, सिमुक था, गौतमपुत्र सातकर्णी या फिर सातकर्णी? सातवाहन वंश का सबसे बड़ा या फिर महान शासक कौन था? सही आंसर होगा गौतमपुत्री सातकर्णी करेक्ट आंसर होगा। किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को सर्वाधिक भूमि अनुदान में दी थी? मौर्य वंश ने, गुप्त वंश ने, सातवाहन वंश ने, कुषाण वंश ने? तो किस वंश ने किस वंश के राजाओं ने, शासकों ने ब्राह्मणों को सर्वाधिक भूमि अनुदान में दी? सही आंसर है मौर्य वंश ने। नेक्स्ट है, विद्यापीठ की सबसे पुरानी पीठ तक्षशिला पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? बलूचिस्तान में, साहिवाल जिले में, रावलपिंडी जिले में, मोंटगोमरी जिले में? तो विद्यापीठ की सबसे पुरानी जो पीठ है तक्षशिला वो पाकिस्तान के किस जिले में है? सही आंसर होगा रावलपिंडी जिले में है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने, फिरोज शाह तुगलक ने, औरंगजेब ने, गयासुद्दीन तुगलक ने? तो भारत में
सर्वप्रथम जजिया कर की शुरुआत किसने की? सही आंसर होगा औरंगजेब। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? शाहजहां ने, अकबर ने, फिरोज शाह तुगलक ने, जहांगीर ने। फ्रेंड्स, आप सभी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ऑल में प्रेस कर लें। साथ में क्लास को अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर कर दें ताकि वो भी क्लास को अटेंड कर सके। बिल्कुल, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जो जजिया कर था वह लागू किया था शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? औरंगजेब ने, जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने। तो जजिया कर को किसने समाप्त कर दिया था बताइए? तो किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अकबर के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जजिया कर को पुनः किसने लागू किया था? मोहम्मद शाह ने, औरंगजेब ने, अकबर ने, गयासुद्दीन तुगलक ने। तो जजिया कर को पुनः किसने लागू किया था? सही आंसर है बिल्कुल औरंगजेब के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट पर्सन की बात करें उससे पहले बात करें तो जजिया कर को पूरी तरह से मोहम्मद शाह ने समाप्त किया था, अकबर ने नहीं। पूरी तरह से बात करें तो मोहम्मद शाह लगाना है, नहीं तो अकबर आएगा। नेक्स्ट है कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड मिंटो ने। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? सही आंसर है बिल्कुल लॉर्ड रिपन करेक्ट आंसर होगा आप सभी साथियों का। नेक्स्ट है, उससे पहले बात करें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। 1882 में रद्द कर दिया गया था, यानी 1882 में रद्द कर दिया गया था ये। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में, लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड डफरिन के काल में, लॉर्ड लिटन के काल में। तो किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर तथा खान बहादुर उपाधियां प्रारंभ की? ये की गई थी लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रिया होती है पृथ्वी के केंद्र पर, तारों के अंदर, ज्वालामुखियों में, कृत्रिम उपग्रहों में। ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रिया होती है तारों के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? केंचुआ द्वारा, कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा। तो पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? सही आंसर है केंचुआ द्वारा होता है। नेक्स्ट है, बात करें केंचुआ की तो केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। केंचुआ मिट्टी को यानी बुरबुरी बनाकर उसमें नाइट्रोजन प्रदान करता है। दलहन की फसल में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। नेक्स्ट है, कुमार संभोग किसकी रचना है? तुलसीदास, कालिदास, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो कुमार संभोग किसकी रचना है? सही आंसर होगा कालिदास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बात करें यहाँ पर ऋतु संहार, अभिज्ञान, शाकुंतलम, ये भी किसकी रचना हो जाएगी? इन्हीं की रचना है। अग्निशामन में कौन सी गैस काम में आती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अग्निशामन में कौन सी गैस काम में ली जाती है? बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है कि अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः मुख्यतः की निर्वहन करना पड़ता है। तो अप्रत्यक्ष कर का जो भार है वो मुख्यतः किसके निर्वहन करना पड़ता है? निर्माताओं को, व्यापारियों को, उपभोक्ताओं को, करदाताओं को। तो ये करना पड़ता है उपभोक्ताओं को। नेक्स्ट है, बात करें कर की, तो कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर की बात करें तो प्रत्यक्ष कर जो सीधे तौर पर जिस पर लागू होता है वे चुकाते हैं, जैसे आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क। अप्रत्यक्ष कर में बात करें तो अप्रत्यक्ष कर वे होते हैं वे चुकाते हैं जो वस्तु और सेवा का उपयोग करते हैं, जैसे जीएसटी, बिक्री दर, उत्पाद कर। नेक्स्ट है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 5 जून, 22 मई, 21 मार्च। तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? सही आंसर होगा 22 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? वन, तालाब, झील, बगीचा। तो कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? सही आंसर होगा बगीचा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? आयोसीओ धारा, अलास्का धारा, अंगुलहास धारा, कैलिफोर्निया धारा। तो कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? सही आंसर होगा बिल्कुल अंगुलहास धारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में अब तक कितनी बार रुपए का अवमूल्यन किया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, अब तक कभी भी नहीं। तो भारत में कितनी बार रुपए का अवमूल्यन किया गया? सही आंसर है 3 बार। नेक्स्ट प्रश्न है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 5वीं। तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? सही है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 2 फरवरी, 5 जून, 20 नवंबर। तो विश्व आर्द्रभूमि जो दिवस है ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? दिसंबर, जनवरी, जुलाई, सितंबर। तो पृथ्वी की उपसौर की जो स्थिति है वो किस महीने में होती है? सही आंसर होगा जनवरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? बलवा पत्थर, ग्रेम्बो, बेसाल्ट, ग्रेनाइट। कौन आग्नेय चट्टान नहीं है यहाँ पर? सही आंसर है बलवा पत्थर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अकीरिय गैस हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो वायुमंडल में सबसे प्रचुर अकीरिय गैस कौन सी है? सही आंसर है आर्गन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होगा? सही आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम यहीं तक बात करेंगे, जैसा कि हमने 40 प्रश्नों को यहाँ पर किया। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अलावा और किसी अदर एग्जाम की तैयारी करें जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो आप सभी को इस चैनल में कंटिन्यू जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की क्लास देखने को मिलेगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ऑल में रखें, ताकि जब भी न्यू क्लास से आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू क्लास में।
तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करते रहें।